हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। अनदर डे अनदर रूटीन। और आज शुरुआत कर रहे हैं वीडियो के एक हेल्दी ड्रिंक के साथ। तो क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को और अपने नसीब को बदल सकते हो? तो इसका आंसर है हाँ। हम इंसान अपने किस्मत, अपने भाग्य और अपने नसीब को बदल सकते हैं अपनी मेहनत और अपनी तपस्या के साथ। हम अभी एस्पिरेंट हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी तपस्या क्या है कि हम लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी करें, प्रोडक्टिव स्टडी करें, टाइम को मैनेज करें। यही तो हमारा तप है इस टाइम पे। कम खाएं, कम सोएं, ये हमारा तप ही है एक तरीके से। अगर ये सारी चीज़ें, ये क्वालिटी सब हमारे अंदर नहीं होगी तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। हम लोग जैसा चाहे सोच सकते हैं, जैसा चाहे अपने साथ कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को चाहे तो बिगाड़ सकते हैं, चाहे तो सुधार सकते हैं। अभी हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है। लेकिन कोई जानवर अपनी किस्मत और भाग्य को नहीं बदल सकता। उसके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है सोचने की, समझने की, किसी काम को करने की। उसके किस्मत में, उसके भाग्य में जो लिखा है, उसके प्रारब्ध में जो लिखा है, वो उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। के लिए हमें करनी है मेहनत सही डायरेक्शन में और सही तरीके से। मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत हमेशा काम ख़त्म करने के बाद करती हूँ, जो कि मुझे फ़ील होता है कि बहुत गलत है। मुझे थोड़ा सुबह पढ़ना चाहिए, बट वो मुझसे हो नहीं पाता है। आई एम नाइट आउल, नॉट अर्ली बर्ड। फिर मैं काम ख़त्म करने के बाद जब पढ़ना शुरू करती हूँ तो रात के सोने से पहले या 12 बजे या 1 बजे तक आई ट्राइड कि मेरा 6 to 7 आवर की पढ़ाई ज़रूर हो जाए। लेकिन अभी एग्ज़ाम सारे आने वाले हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सुबह उठ के 2 से 3 घंटा ज़रूर पढूँ। मैं पढ़ाई दिन भर में अच्छी खासी कर लेती हूँ 6 to 7 आवर्स की, इसलिए मेरे को इतना लोड नहीं रहता कि मैं सुबह उठ के पढूँ। अगर मेरे को जैसे कभी-कभी होता है कि दिन में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, जैसे ये वाला बेसिक काम ख़त्म होने के बाद भी कुछ कभी-कभी बाहर जाना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा काम होता है, कोई लोग आ जाते हैं, कुछ भी होता है, तो फिर मेरी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं 6:30 7:30 ऑनवर्ड्स अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लेती हूँ, अगर मुझे बाहर जाना होता है तो। अदरवाइज़ मुझे दिन में पढ़ने में कोई लोड नहीं है। मैंने अपनी हैबिट डेवलप कर रखी है कि मुझे खाने के बाद नींद ना आए। मैं किसी लिए ऐसा होता है कि जितने भी घर पे रह के हाउसवाइफ हों, चाहे हाउस गर्ल्स हों, घर का सुबह काम करने के बाद, और ब्रेकफास्ट हम लोग करते नहीं हैं, तो हैवी मील खा लेते हैं आफ्टर काम करने के बाद। तो जिससे क्या होता है, फिर बहुत ख़तरनाक लेवल की नींद आती है। और ये सब चीज़ें मेरे साथ पहले भी हो रखी थी, बट मैं कम करती हूँ, खाना कम कर देती हूँ, खाने के बाद वॉक करके पढ़ती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैबिट है वो मेरी नींद को ऑटोमेटिकली गायब कर देती है। बट कभी जब ऐसा हो जाता है कि मेरी रात में नींद पूरी ना हुई हो किसी वजह से, या फिर मैं रात में कोई काम कर रही हूँ या पढ़ रही हूँ, तो फिर ऐसा होता है कि मुझे दिन में नींद आ रही है। अदरवाइज़ मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कि मुझे दिन में। अभी बज रहे हैं 12:53, ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं, और मैं अपनी पढ़ाई अब शुरू करूँगी। अब से लेके मेरे पास 5 बजे तक बिल्कुल कोई काम नहीं है। सुबह उठने के बाद पहले बहुत सारा गर्म पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फ्रेश हो जाती हूँ, शावर ले लेती हूँ, उसके बाद पीती हूँ आंवला वाटर। उसके बाद करती हूँ सारे घर के काम ख़त्म, और काम ख़त्म करने के बाद मैं अपना करती हूँ ब्रंच। और ब्रंच मैं करती हूँ कम, जैसे कि मेरे को 2 रोटी की भूख होती है तो मैं 1 रोटी खाऊँगी, तो 1.5 रोटी खाऊँगी। जब मुझे पता है कि काम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं थक गई हूँ, तो मैं खाना अपना ऑटोमेटिकली कम कर देती हूँ। फिर मैं आती हूँ पढ़ने के लिए, और जब मैं पढ़ने के लिए आती हूँ तो मैं वॉक करते हुए पढ़ती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे अगर मैं बैठी ना तो मैं पक्का सो जाऊँगी। इसलिए मैं वॉक करते हुए पढ़ती हूँ। 1 घंटे का टाइमर लगा लेती हूँ, तो वो कैप करती हूँ, या तो मुझे कुछ लर्न करना है हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का, तो मैं वो लर्न करते हुए चलती हूँ। फिर एक बाद में बैठ के पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे को अब हो चुका है 1 घंटा, तो मेरी नींद जा चुकी है वो जो मुझे आनी थी। अगर इसके बीच में भी मुझे कभी ऐसा लगता है कि मुझे नींद आने लगी है, जैसे कि इसमें तो अभी नहीं आएगी, जैसे 4 बजे के आसपास मुझे नींद आने लगती है, तो फिर मैं उस टाइम पे दोबारा वॉक करके पढ़ने लगती हूँ। तो मैंने ऐसे छोटी-छोटी अपनी हैबिट डेवलप कर रखी है, जिससे कि मुझे दिन में नींद ना आए। इनिशियली मैंने घर पे रहकर पढ़ना शुरू किया था आफ्टर लॉकडाउन। तब मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मैं काम ख़त्म करने के बाद सीधा जाके सो जाती थी, और मेरी आँख खुलती थी सीधा शाम के 5-6 बजे। तो फिर उठने के बाद ना मुझे बहुत गिल्ट होता था कि मैं अपने साथ कर क्या रही हूँ। लेकिन तब मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये इंसान ऐसा ही होता है, काम करने के बाद थक जाता है, इसमें मेरी खुद की पर्सनल कोई गलती नहीं है। तो फिर मैंने अपनी हैबिट सुधारी, मैंने अपना खाना कम कर दिया। जैसे कि आज भी मुझे भूख ज़्यादा थी, लेकिन मैंने एक ही चीला खाया, और उसके डाइजेशन के लिए भी मैंने वॉक करते हुए 1 घंटे की पढ़ाई कर ली। तो अब कुछ बचा ही नहीं डाइजेस्ट होने के लिए, मेरा सारा दिमाग लगेगा, मेरे बॉडी की जितनी एनर्जी वो सिर्फ मेरी पढ़ाई पे लगेगी, ना कि मेरे खाने को डाइजेस्ट करने में लगेगी। अभी मेरी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट चल रहा है, जिसमें कि मैं वोकैब कर चुकी हूँ, एंटोनिम और सिनोनिम। और मुझे आज नरेशन करनी थी, नरेशन मुझे काफ़ी दिनों से करनी थी, बट मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे उसकी क्लास लेनी है। और यूट्यूब पे इसकी 4 क्लास है तरुण ग्रोवर सर की। तो आज मैंने 2 क्लासेस इनकी ले ली है। नोट्स मैंने पहले ही बना लिए थे, मतलब मैं एक बार नरेशन कर चुकी हूँ, लेकिन अभी मेरे को उस याद नहीं आ रहा था कि मैंने क्या पढ़ा था, क्योंकि मैंने जस्ट नोट बना के छोड़ दिए थे इसके। तो मैं उसको दोबारा से रिवाइज़ कर रही हूँ सर की क्लास के साथ में, और इसको करते हुए मुझे 2 घंटे हो चुके थे। इसके बाद भी मैंने
निमिषा मैम के साथ पैरा जंबल के क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि पैरा जंबल के क्वेश्चन मुझसे लगते नहीं थे। मतलब ऐसा होता था कि मैं पढ़ के देखती थी, लिंक लगाने की कोशिश करती थी, फिर ऑप्शन देखती थी, तो मेरा टाइम जाता था और कभी कभी मेरे क्वेश्चंस भी गलत हो जाते थे। तो मैंने निमिषा मैम की वीडियो देखी, तो निमिषा मैम ने बहुत अच्छे से करा रखा है। और मैं जो करती थी, निमिषा मैम वही एग्जाम्पल दे रही थी कि आप बच्चे ऐसे करते हो, इसलिए आपके एक क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत मेथड है। तो उन्होंने बहुत तरीके से मतलब 8 से 10 पॉइंट लिखवाया कि जिससे कि आप बता सकते हो कि ये सेंटेंस यहाँ पे शुरू हो रहा है और ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो रहा है। और मैम ने कुछ लिंकिंग भी बताया कि अगर जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ऐसे भी आप लिंक कर सकते हो। और आपने इस लिंक को बैठा लिया तो ही आपके 2 से 3 ऑप्शन तो वैसे ही डिलीट हो जाएंगे। तो ऐसा जनरली देखा जाता है कि 2 ही ऑप्शन बचते हैं, फिर आपको उन दोनों में से देखना होता है अपने। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लगा के देखे जो कि मेरे ठीक हो गए। और आज मैंने इंग्लिश को 3 घंटा टाइम दिया। उसके बाद 4 बज चुके थे। लेकिन आज मुझे बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेना था, तो उसी ब्रेक में मैंने ये वाला काम भी ख़त्म कर दिया। 3 आवर्स कंटिन्यू पढ़ाई करी थी, तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। तो जब मैं ब्रेक में उठी तो देखा बारिश वाला मौसम हो रहा है, तो मैंने झाड़ू मारा, कपड़े ले आई, जो भी बाकी शाम का काम होता है मैंने सब खत्म कर दिया कि अब मुझे दोबारा से ना उठना पड़े। यहाँ मैं कर रही हूँ वृक्षारोपण, क्योंकि पीछे हमारे उधर एक गमला है, उसमें तुलसा जी हैं। तो उसमें क्या हुआ, एक सदाबहार पेड़ उग गया था, तो फिर उससे क्या होता कि हमारी जो तुलसी जी की ग्रोथ रुक जाती। तो मैंने उसको वहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। ये वाला पेड़ लगाया मैंने अभी, ये हमारी तुलसा माता के पास उग गया था, फिर तुलसा माता सूख जाती, इसलिए फिर मैंने इसको यहाँ पे लगा दी खाली। ये अजवाइन का पेड़ है, पता नहीं अब ये जिंदा है या गया, क्योंकि जब आया था तब बड़ा ग्रीन ग्रीन था इसका, बिल्कुल लाइट ग्रीन था इसका पत्ता, ब्लैक हो गया। शायद ये ऐसी ग्रोथ है या तो ये सूख चुका है, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि पहली बार हमारे घर में ये वाला पौधा लगाया अजवाइन का। और ये मैंने भी यहाँ पे खाली पड़ा था, यहाँ पे लगा दिया। ये सदाबहार यहाँ पे, इसमें हमेशा अभी मैं आ गई हूँ दोबारा से पढ़ने 5:22 पे, और 2 hours 57 minutes में इंग्लिश पढ़ के गई थी। अभी मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री लूसेंट की बुक से। मेरा मॉडर्न इंडिया चल रहा है और जिसमें कि मेरा टॉपिक गवर्नर जनरल चल रहा है। मेरा ना जो मेथड है याद करने का, वो रिवीजन मेथड है। और ये क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ हिस्ट्री इतने डिटेल में लूसेंट की बुक से, तो मैं एक पेज पर एक दिन पर एक ही पेज करती हूँ और उस पेज को मल्टीपल टाइम पढ़ती हूँ, क्योंकि एक पेज एक बार पढ़ने के बाद आपको उसके सारे पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं। कुछ कुछ चीज़ें याद रह जाती है, कुछ कुछ चीज़ें आप भूल जाते हो। तो मेरे साथ तो ये है कि जब मैं पहली बार पढ़ती हूँ तो मुझे तो सिर्फ 10% चीज़ें याद रहती है। मुझे फिक्स डेट, फिक्स कुछ भी याद नहीं होता, कोई फिक्स नाम, बस जनरल एक आइडिया होता है कि इस टॉपिक में ये है। जब मैं इसको बार बार पढ़ती हूँ तभी मुझे वो चीज़ें याद होती हैं। तो अभी ये 3 पेज है, गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, फिर वाइसरायज एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर 1857 के रिवॉल्ट के बाद। हमेशा 3 से 4 या 5 नए गवर्नर जनरल पढ़ती हूँ और पीछे के पूरे रिवाइज करते हुए आती हूँ। ये प्रोसेस में प्रोग्रेस थोड़ी स्लो होती है, लेकिन ऐसी होती है कि आपको, क्योंकि मैं एक एक टेबल पर, एक एक गवर्नर जनरल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। और अभी मेरा हिस्ट्री की जो प्रोग्रेस है ना बहुत स्लो जा रही है, लेकिन ये है कि याद रह जाएगा। और इसमें भी ये है कि आप ऐसा नहीं कि अगर आप इसको पढ़ने के बाद छोड़ दो तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। डेट और पर्टिकुलर नाम तो आपको याद बार बार रिवाइज़ करना ही पड़ेगा जब तक कि पेपर नहीं आते। पढ़ना तो हमें लिमिटेड ही है और लिमिटेड जगह से ही पढ़ना है, और जितना पढ़ना है वो हमें ध्यान में रहना चाहिए। इसलिए मैं जो भी फॉलो कर रही हूँ उसको मल्टीपल टाइम ही पढ़ते हुए जा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे और कुछ नहीं करना। अगर मैं लूसेंट पढ़ रही हूँ तो मुझे लूसेंट ही पढ़नी है। अगर मुझे कुछ पीवाईक्यू के लिए मैंने कोई बुक ले रखी है तो मुझे वही करना है। फिर मैं और कोई 3rd या 4th सोर्स के ऊपर नहीं जाऊँगी जब मुझे कोई क्वेश्चन याद नहीं होगा। फिर मैं अभी तक मेरी 4 आवर की स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें कि मैं हिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ चुकी हूँ। और अभी मैं ले रही हूँ बायोलॉजी की क्लास, ये मेरी 8th क्लास है। मैं बायोलॉजी के लिए राधिका मैम को फॉलो करती हूँ। आज का टॉपिक है ग्लैंड, और ग्लैंड में मैम ने 3 तरीके के ग्लैंड बताए, एंडोक्रीन, एक्सोक्रीन और मिक्स ग्लैंड। और हमारी सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में होती है। और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो होती है थायरॉइड ग्लैंड, जो होती है वो फीमेल में हैवी होती है, जिसकी वजह से देखा भी जाता है कि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को थायराइड की प्रॉब्लम होती है। बच्चों के अंदर थायराइड की कमी देखी जाती है तो उससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। और जब थायराइड का हाइपर सिक्रेशन होता है, यानी कि जब ज़्यादा मात्रा में थायराइड पाया जाता है, तो उससे घेंगा वाली बीमारी हो जाती है। गले के अंदर सूजन आती है, आँखों के अंदर सूजन आ जाती है, या तो आँखें हमारी बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं। ये सब थायराइड के नुकसान हैं। यहाँ मेरी बायोलॉजी की क्लास हो गई ख़त्म। 5 hour 4 minute की पढ़ाई मेरी हो चुकी है। 8:12 हो रहे हैं। अब मैंने दोबारा से अपनी पढ़ाई रिज्यूम की है 9 बजे। मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ, और मैथ में मेरा टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की मैं 8 क्लासेस ले चुकी हूँ आदित्य रंजन सर से। आज मैंने 8th नंबर क्लास ले ली और कुछ क्वेश्चंस लगा के मैं देख रही हूँ। मेरे पास DSSB की PYQs की बुक है। मैंने इसमें सिर्फ PGT वाले क्वेश्चंस लगाए हैं, जो PYQ में PGT, इसमें TGT, PGT और PRT दास ग्रेड के क्वेश्चंस हैं सिर्फ मैथ के। तो मैंने अभी सिर्फ PGT वाले सेक्शन लगाए जो कि मुझसे लग गए हैं। 2-4 क्वेश्चन मुझसे नहीं लगे हैं, शायद वो आने वाली क्लासेस में सर वो पैटर्न करवा दें। (10:17 हो रहे हैं और 6 hour 21 minute की मेरी पढ़ाई हो चुकी है, जिसमें कि मेरा
इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ और साइंस का सब्जेक्ट ख़त्म हो चुके हैं और अभी मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी। ये लास्ट सब्जेक्ट ऑफ द डे है। ज्योग्राफी में मेरा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है एनवायरनमेंट और उसमें मैं अभी पढ़ रही हूँ सारे जो कन्वेंशन हुए हैं, जैसे कि रमसर कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, साइट्स और नैरोबी डिक्लेरेशन। ये सब जो जैसे 1972 में स्टॉकहोम हुआ था, फिर उसके 10 साल बाद नैरोबी हुआ, फिर उसके 10 साल बाद हमारा अर्थ समिट हुआ। तो इस तरीके से मैं इनको आज लर्न करने की कोशिश करूँ। आज मैंने यूथ से PYQ नहीं पढ़े हैं। इसमें जितने भी कन्वेंशन थे वो मैंने सारे पढ़ लिए हैं। मेरे नोट्स में 1971 से 2004 तक के सारे कन्वेंशन हैं, जिसमें कि 21 कन्वेंशन आ रहे हैं। इसमें रमसर, नैरोबी, वर्ल्ड कैरेक्टर ऑफ नेचर, वियना, मॉन्ट्रियल। दैट्स इट फॉर टुडे। आज मैंने 7 और 27 मिनट की अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली थी। अभी हो रहे हैं 11:55 PM एट नाइट। कल मिलेंगे नई वीडियो में, नए स्टडी रूटीन के साथ, नए एक्सपीरियंसेस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।